तो आज हम आपको बताने वाले हैं, अमीन के कोर्स में चौथा वीडियो है दोस्तों। इसमें हम बताने वाले हैं कि त्रिभुजाकार खेत को कैसे नापा जाता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम 3 एपिसोड बता चुके हैं। यदि उन तीनों वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले वर्गाकार आयताकार खेत को नापना बता दिए हैं, अमीन क्या है ये सब का परिभाषा भी लिखा दिए हैं। अब हम बताने वाले त्रिभुजाकार, यदि आप कहीं खेत नापने जाते हैं तो त्रिभुजाकार खेत को कैसे नापिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुज जो है से 6 प्रकार का होता है दोस्तों। 3 भुजा के आधार पर होता है और 3 कोण के आधार पर होता है दोस्तों। 6 प्रकार का होता है, लेकिन हम आपको चर्चा करने वाले सिर्फ भुजा के आधार पर, क्योंकि आप कहीं भी पैमाइश करने के लिए जब जाइएगा तो आपको नक्शा जब कोई देगा जमीन नापने के लिए, तो आपको वहां पे भुजा के आधार पर ही जमीन नपाता है दोस्तों, क्योंकि एंगल के वहां मायने नहीं रखता जमीन पैमाइश में। कोई कोई वो ऐसा होता है जो एंगल झुकाव ये सब देखा जाता है, लेकिन जनरली जैसे भुजा के आधार पर ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम इन 3 त्रिभुजों के बारे में पढ़ने के लिए आपको बताएंगे, साथ ही इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल। जो भुजा के आधार पर होता है दोस्तों, वो आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, भुजा के आधार पर 3 गो होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा समबाहु त्रिभुज वाला, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज और तीसरा समद्वि बाहु त्रिभुज। जी हाँ दोस्तों, भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, आपको बता दिया। लेकिन इन सब को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये जानना है आपको कि त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, क्योंकि आपको मैं फुल कोर्स इसी चैनल पर आपको बताने वाले, इसी चलते आपको बेसिकल नॉलेज दे रहे हैं। तो चलिए, आप जान चुके हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। 3 कोण के आधार पर भी होता है, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन अब इन सब के बारे में आप जान गए, तो चलिए अब आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ax²। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। और आपको बता दूं कि एक होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर √s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये क्या है दोस्तों? s जो है दोस्तों अर्ध परिमाप है। ये जो है अर्ध, एस जो है सो अर्ध परिमाप है दोस्तों, हम आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली जो जमीन मापने में त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, जो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए जमीन के नक्शा पैमाइश में, वो इन 2 को आप उपयोग ज्यादातर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपको त्रिभुज जनरली निकालिएगा तो नहीं है। यहाँ पे जो है दोस्तों, आपको जो परिमाप है त्रिभुज का वो दिया हुआ रहता है दोस्तों। भुजाओं का जो है लंबाई दिया हुआ रहता है नक्शा में। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो शुद्ध रूप में क्षेत्रफल जो है नक्शा में जो है दोस्तों, नहीं तो आपको शुद्ध रूप में त्रिभुज मिलेगा और नहीं तो समबाहु त्रिभुज मिलेगा। मतलब सब भुज आपस में जब पैमाइश करने के लिए जाएगा तो सब भुज आपस में बराबर नहीं होता है दोस्तों। इस प्रकार से सब भुज आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वहाँ यही है दोस्तों कि इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाता है। आप कर सकते हैं लेकिन इन दोनों का उपयोग नहीं किया जाता। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है से
इसी फार्मूला का उपयोग किया जाता है जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम हीरोन का फार्मूला भी बोलते हैं। हीरोन का फार्मूला भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग ही किया जाता है अधिकतर, इसी का उपयोग आप भी कीजिएगा। हम भी क्षेत्रफल जब त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल जब नापते हैं तो इसी हीरोन का फार्मूला का उपयोग करते ही विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला दोस्तों, इसी का उपयोग करना चाहिए। इसी से शुद्ध रूप में नापी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका हम पूरा आपको बताने वाले हैं कि इससे कैसे क्षेत्रफल नापाता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको न तो समद्विबाहु त्रिभुजाकार खेत के पैमाइश में मिलेगा और न समबाहु त्रिभुजाकार मिलेगा। आपको विषम हर एक रकम के मिलेगा। तो आपको सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है से हीरोन के फार्मूला का उपयोग कर लीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में फुल आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज या हीरोन के फार्मूला बोलिए, हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला बोलिए। इसके बराबर जो है दोस्तों यहाँ पे लिख दे रहे हैं सूत्र, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए दोस्तों एस जो है अर्ध परिमाप है, तो यहाँ पे अर्ध परिमाप बराबर आपको बता दे रहे हैं, अर्ध बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है दोस्तों। ये अर्ध परिमाप का सूत्र है दोस्तों। इसी को हम यहाँ पे ये जो एस है ये अर्ध परिमाप के बराबर होता है, तो यहाँ पे एस लिखा है। तो दोस्तों अब इस फार्मूला यूज कर इससे करना है आपको बताने वाला है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए सपोर्टेड आप कहीं भी जमीन नापने के लिए आप जा रहे हैं और वहाँ पे कोई प्लॉट है, बिल्कुल इस प्रकार से है दोस्तों, बिल्कुल इस प्रकार से है दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा है। और इसको जैसे क्षेत्रफल, ये प्लॉट नंबर 32 है दोस्तों, मान लीजिए प्लॉट जो है 32 है, इसका क्षेत्रफल आपको पूछ दिया। तो दोस्तों इसका जो भुजा की जो लंबाई है वो आपको मैप पर यानी नक्शा जो आपको देगा नापने के लिए, वो तो गुनिया से आप निकाल लीजिएगा कि इतना कड़ी है, इतना कड़ी है, इतना कड़ी है। सपोर्टेड में आपको लिए मैं मान लेता हूँ कि ये 20 कड़ी है दोस्तों, ये जो है से 25 कड़ी है, 25 कड़ी है, और ये जो है से 15 कड़ी 35 कड़ी है दोस्तों, 35 कड़ी। इस प्रकार से उसका जो है से लंबाई आप नाप लिए। अब तो ये तो न समबाहु त्रिभुज हुआ कि उसका सूत्र लगाइएगा जो हम आपको बताएं, अब ना तो वो फॉर्मूला रूट अंडर √3/4 भुजा एक्स वाई वो न लगा पाइएगा। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन यही चलते, सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है कि जब भिन्न भिन्न लंबाई हो तो आपको विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला या हीरोन का फार्मूला इसको बोलिए हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके लिए यूज करने के लिए सबसे आपको क्या करना है, पहले एस निकालना पड़ेगा। तो एस निकालने के लिए सबसे पहले इसमें एस अर्ध परिमाप का जरूरत है। तो पहले अर्ध परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं का योग बटा आधा, तो आपको 25 प्लस 35 प्लस आपको 20 सब कड़ी में है, तो के लिख दीजिए बटा 2। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, 60 20 80 कड़ी बटा 2 यानी 80 कड़ी। जो एस का मान है दोस्तों वो हम लोग को मिल गया 80 कड़ी। यहाँ पे एस बराबर एस 80 कड़ी में, एस का जो मान है दोस्तों वो 40 कड़ी आ गया दोस्तों। तो अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, हीरोन के फार्मूला विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल पर यूज कर लेंगे। तो एस कितना आया था दोस्तों, इसमें 40, 35 और 25 जोड़िएगा तो कितना हो गया दोस्तों 60 और 20 80, 80/2 यानी कि 40। अब देखिए दोस्तों 40 था तो 40 एस के जहाँ पर 40 हो गया। अब एस माइनस ए, तो एस कितना था दोस्तों 40 और माइनस ए मान लीजिए किसी भुजा 3 तो भुजा होता है त्रिभुज में, तो ए मान लीजिए 20 है 20, और फिर एस माइनस यहाँ पे देखिए एस माइनस बी, तो बी मान लीजिए कि ये 35 है 35। अब सी एस माइनस सी, तो सी मान लीजिए 25 है। इस प्रकार से है दोस्तों। अब इसको हमको सरल भाव में निकालेंगे दोस्तों।
तो 40 गुने यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 20 गुने 35 घटेगा तो 5 गुने ये घटेगा दोस्तों तो 15। इस प्रकार से आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग इसको रूट के अंदर गुना कर लेंगे। 800 40 से 20 में गुना करेंगे तो दोस्तों 800 गुने 15 से 15 पचे 75। अब 800 से 75 में गुना करके देख लेंगे दोस्तों कि कितना आता है। यहाँ पे आपको मोबाइल का भी यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, जमीन नापने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे मोबाइलों का यूज कीजिएगा तो कोई दिक्कत ना होता। 800 गुने 75 यानी कि दोस्तों आपको यह जो क्षेत्रफल है वो आपको मिल चुका रूट अंडर 60। इस प्रकार से मिल गया दोस्तों, इस प्रकार से इसका मिल गया 60,000 रूट के अंडर। दोस्तों अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्गमूल रूट अंडर के निकाल लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों रूट के अंडर 60,000 आ गया। अब इसको हम लोग जब निकालेंगे रूट में से तो हमको कितना देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों 244.94 गुने 244.94 इतना से इतना गुना कीजिएगा दोस्तों तो आपको वर्गमूल मिल जाएगा। तो हमको जो आंसर के रूप में है दोस्तों वो कितना मिल गया 244.94 कड़ी स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल जो है कड़ी स्क्वायर में आएगा। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, क्षेत्रफल वो हमको मिल गया इतना कड़ी स्क्वायर किस प्लॉट का, प्लॉट नंबर 32 का। तो दोस्तों प्लॉट नंबर ये 32 था, इसका क्षेत्रफल जो है इतना मिल गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि आधा के आधा डिसमिल यह है दोस्तों, मानो 1 डिसमिल के यहाँ पे लिख दीजिए, जगह ना है, मानो कि एक डिसमिल के 1/4 भाग हमको मिल गया दोस्तों क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको भिन्न भिन्न प्लॉट हो उससे दिक्कत नहीं है। आपको मेन जो फार्मूला का यूज है, जब त्रिभुजाकार प्लॉट रहे तो आपको इसी सूत्र का, यानी हिरोन का फार्मूला कह दीजिए या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह दीजिए, इसी का यूज करना पड़ेगा आपको। और इसका यूज, इस फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एस को निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो एस निकालने के लिए आपको बता दिए कि इसको हम एस को अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो अर्ध परिमाप को निकालने के बता दिए कि त्रिभुजाकार यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2 यानी अर्ध परिमाप आपको निकल गया। और तब इसको अर्ध परिमाप जो निकलेगा यहाँ पे हम बताएं, अर्ध परिमाप ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़े आधा किए, अर्ध परिमाप जो निकला इसका हम यूज यहाँ पे कर देंगे इस सूत्र में ना। ए बी सी का मतलब है सभी भुजा, 1 2 3 तीनों भुजा का यहाँ पे घटा के जो भी कैलकुलस करके आएगा वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का यूज करना। अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि यदि आप इससे पहले मैंने 3 अमीन के कोर्स का वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप देखिए कि वर्गाकार प्लॉट को कैसे नापते हैं, आयताकार प्लॉट को कैसे नापते हैं, अमीन क्या है, कड़ी क्या है, तब इस आप वीडियो को देखिए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, न अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। और कोर्स में बने रहिए, आपको कंप्लीट अमीन के कोर्स जमीन नापने के लिए बताने वाले हैं।